नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल गाइड्स और मैं आपको बताऊंगा सिद्ध पुरुष खेमा बाबा का इतिहास और जीवन परिचय। खेमा बाबा भारत के राजस्थान प्रांत में स्थित मारवाड़ी समुदाय के बीच बेहद प्रसिद्ध हैं। मारवाड़ी समुदाय के लिए ये उनके लोक देवता हैं। जनश्रुतियों द्वारा उन्हें सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोक मान्यता है कि खेमा बाबा ने अपने जीवन काल में भगवान शिव की कठोर तपस्या कर अनेक सिद्धियां हासिल की थी। उक्त सिद्धियों के बल पर आम जन के समक्ष उनके द्वारा कई सारे चमत्कार दिखाए थे एवं दुखी लोगों का उद्धार किया था। यही कारण है कि कलयुग में इनकी समाधि के बाद भी राजस्थान में इनका मंदिर बना हुआ है। इनके मंदिर में रोजाना हजारों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं और मारवाड़ क्षेत्र के लोग भी अपने घरों में इनकी पूजा करते हैं। तो आइए आज के इस रोचक वीडियो के जरिए हम महान पुरुष एवं लोक देवता सिद्ध श्री खेमा बाबा के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सहजता से प्राप्त हो सके। सिद्ध श्री खेमा बाबा का जन्म राजस्थान प्रांत के बायतू शहर रेलवे स्टेशन से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में स्थित धारणा धोरा नामक स्थान पर विक्रम संवत 1932 ईस्वी को फाल्गुन माह में सोमवार के दिन हुआ था। खेमा बाबा के पिता का नाम कानाराम जी, जो स्वयं धर्म पुरुष एवं धर्म प्रेमी थे। अपने इष्ट देवता बिगाजी महाराज, पीतल भवानी और गोसाई जी की पूजा पाठ किया करते थे। खेमा बाबा की माता का नाम रूपादे था। खेमा बाबा के पूर्वज पूर्व में राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसिया के पास नवेरा गांव में रहते थे, लेकिन बाद में विक्रम संवत 1882 में उनके दादा श्री नारोजी ओसिया से पूरे परिवार के साथ बाड़मेर जिले की बायतू तहसील में आकर बस गए थे। खेमा बाबा का विवाह। सिद्ध पुरुष श्री खेमा बाबा अपने पिता कानाराम की तरह ही धर्मप्रेमी व्यक्ति थे। बचपन से ही इनके मन में भक्ति भाव आना शुरू हो गया। जब सिद्ध श्री थोड़े बड़े हुए तब इनके पिता ने उन्हें गायों सराने का काम दे दिया था। गायों सराते वक्त ये भक्ति में लीन रहा करते थे। यही देखते हुए उनके घर वालों ने विक्रम संवत 1958 में आसोज सुदी आठम शुक्रवार को गांव नौसर निवासी वीरों देवी सुपुत्री पीताराम जी मासरा के साथ सिद्ध पुरुष का विवाह कर दिया था। विवाह के पश्चात खेमा बाबा की पुत्री, जिसका नाम नैनीबाई रखा गया था। सिद्ध पुरुष खेमा बाबा की तपस्या एवं सिद्धियां समय पंख लगाकर उड़ता चला गया और खेमा बाबा की दिन प्रतिदिन भगवान के प्रति भक्ति भी बढ़ रही थी। एक बार खेमा बाबा गायों को जंगल में सराने के लिए सिंदरी चले गए। वहां जाकर बाद में उन्होंने भगवान शिव की अनंत कठिन तपस्या शुरू कर दी थी। भगवान की तपस्या में वे इस प्रकार लीन हो गए कि उन्हें कोई होश भी नहीं रहे। भोलेनाथ जी सिद्ध की तपस्या देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी ने खेमा बाबा को दर्शन दिए और उन्हें अनेक प्रकार की सिद्धियाँ दी। सिद्धियाँ प्राप्त करने के बाद खेमा बाबा अपने गांव बायतू वापस आ गए, लेकिन अपने घर में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने अपनी अलग कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। यहाँ तक कि उसके बाद भी उन्होंने अपने हाथ में कुल्हाड़ी और लोवड़ी पास में रखना शुरू कर दिया था। एक दिन कतरिया सर की फेरी बायतू की तरफ आई थी। रात में खेमा बाबा ने जागरण जसनाथ सिद्धा का शब्द गायन सुना एवं सुनते ही वे जागरण में पहुंच गए। फेरी में परमहंस मंडली के साधु रामनाथ जी महाराज थे। ऐसे महान पुरुष से मिलकर खेमा बाबा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। उसके बाद जागरण शुरू हुआ। जागरण में गायन हुआ, नृत्य हुआ। उसके बाद रामनाथ जी ने खेमा बाबा को कुछ सिद्धियां दिखाने के लिए कहा। तब खेमा बाबा ने जसनाथी जागरण के पूरे धूणे को अपनी कंबल में समेट लिया। ये देख रामनाथ जी ने कहा, वाह खेमा बाबा, तुम्हारी सिद्धि तो सिद्ध हो गई। खेमा बाबा से तुम्हारा नाम खेम सिद्ध होगा, ऐसा कहा, और तुम इसी नाम से जाने जाओगे। खेमा बाबा ने गुरु रामनाथ से गुरु मंत्र लिया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया एवं अनेक प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त की। तत्पश्चात धीरे धीरे खेमा बाबा की प्रसिद्धि चारों तरफ फैलने लगी। हर कोई इनके बारे में जानने लगा। धीरे धीरे खेमा बाबा ने कई प्रकार की चमत्कारी सिद्धियां भी दिखाई, जिसे हर कोई देखकर दंग रह गया। सिद्ध श्री खेमा बाबा के चमत्कार। सिद्ध पुरुष श्री खेमा बाबा जी के चमत्कार। वीरधाराम जी नामक व्यक्ति, जिसे दमा की बीमारी थी, उस व्यक्ति को खेमा बाबा ने अरण्य का 2.5 पान खिलाकर बीमारी को दूर कर दिया था। दूसरा, खेमा बाबा ने लालाराम नामक व्यक्ति के मरी हुई गाय के बछड़े को अपने चमत्कारी शक्तियों से जीवित कर दिया था। तीसरा, श्रीनिद्री गांव में सारण जाति की एक औरत थी,
जिसे कोढ़ की बीमारी थी। खेमा बाबा ने अपनी चमत्कारी शक्तियों से उसकी कोढ़ की बीमारी को ठीक कर दिया था। चौथा, जानी जाती सुतराराम अनुपौनी को खेमा बाबा ने रात्रि में दर्शन दिया और उसे भी अनेक प्रकार की सिद्धियां बताई। इतना ही नहीं, बाईतू भीमजी निवासी हेमाराम दर्जी को भी दर्शन दिया था। छठा, शंकरलाल नामक एक व्यक्ति को लंबे समय से संतान नहीं हो रही थी। जब वो अपनी समस्या को लेकर खेमा बाबा के पास आया तो खेमा बाबा ने उन्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और उसके बाद उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कौशलाराम नामक व्यक्ति को जब सांप ने काट लिया था तब वो दौड़ते दौड़ते खेमा बाबा जी के पास आए तो खेमा बाबा जी ने चमत्कारी शक्तियाँ दिखाई। उन्होंने केवल राबड़ी लगाकर सांप के जहर को निकाल दिया था। जब खेमा बाबा ने समाधि ली थी तो उसके 3 दिन बाद मालवा के सेठ श्री संत के एकाएक पुत्र की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण वो काफ़ी परेशान हो गया था। खेमा बाबा से मदद की पुकार के बाद एकाएक उसके पुत्र जिंदा हो गया था। आगे भी जितने लोगों को सांप बिच्छू जैसी कोई भी जहरीले जीव काटते थे, सिद्ध श्री के शरण में आने पर खेमा बाबा के नाम की तांती बांध लेने से व्यक्ति ठीक हो जाता था। आज भी उनके चमत्कार देखने को मिलते हैं। सिद्ध श्री खेमा बाबा की समाधि। सिद्ध श्री खेमा बाबा ने जीवन पर्यंत भगवान शंकर की भक्ति में लीन रहे। लोग उन्हें भोलेनाथ का भी अवतार मानकर पूजते हैं। जब उनकी पत्नी सती वीरों देवी का सर्वांश हो गया, जसनाती परंपरा को मानकर बाईतू में उनकी समाधि बनाई। कुछ वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन खेमा बाबा गुरु गोरखनाथ एवं जसनाथ जी महाराज के दर्शन के लिए महिवाणी मोड़ की ढाणी आए हुए थे। यहाँ पर उन्होंने दर्शन करने के पश्चात खेजड़ी के नीचे आराम किया। उसके बाद उन्होंने मूढ़ों के घरों में राबड़ी मंगवाई। राबड़ी लेने के बाद उन्होंने लोगों से कहा कि अब संसार को छोड़कर जा रहा हूँ, गोगा जी मंदिर के पास मृत्यु के पश्चात मेरी समाधि जरूर बनाना। अंत में हर हर भोले ओम नमः शिवाय का नाम करके विक्रम संवत 1989 को फाल्गुन महीने में इस दिन इस दुनिया को त्याग सर्वांगवासी हो गए थे। खेमा बाबा का चमत्कारी धागा। सिद्ध श्री खेमा बाबा के मंदिर में उनके नाम का चमत्कारी धागा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यदि किसी भी व्यक्ति को सांप बिच्छू जैसा जहरीला जानवर काट लेता है तो उसे खेमा बाबा के नाम से धागा, जिसे तांत्रिक कहा जाता है, बांध दिया जाए तो चमत्कारी धागा विष से निदान देता है एवं खेमा बाबा के मंदिर में फेरी लगाने पर मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सिद्ध पुरुष जी से आशीष लेने के लिए आप भी जरूर पधारें एवं बने नवनिर्मित खेमा बाबा मंदिर का दर्शन अवश्य करें।